विधानसभा के सदन के अंदर, तो उनको जो है 16 बच्चों की लिस्ट थी मरीन ड्राइव वाली, तो उनको केवल अरबाज खान दिखाई दिया, केवल पवन यादव दिखाई दिया। केवल यादव और मुसलमान का एन केल प्रकार कहीं किसी मामले में नाम आ जाए तो यह नायक से खलनायक बनाने का। मोहित खान के घर पर प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल जाता है, संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है और जोगी जी का खजाना खुल जाता है। मुसलमानों का पक्ष रखा है, धीरे-धीरे जिन्ना निकल रहा है। बताओ, निकल रहा है। अच्छा ये बताओ, वो तस्करी कराने वाले गोरखपुर में जो पकड़े गए कौन थे, उसमें कितने पिछड़े थे, कितने पीडीए वाले थे? ये जितने गो तस्करी कराते हैं 90% आप यही जो सनातन की बात करते हैं, सनातनी ही गो तस्करी कराते हैं। आपके अंदर जिन्ना घुस गए हैं, अंग्रेजों से लिखी बात है। जिन्ना अच्छा, जिन्ना कौन था? जिन्ना घुस गया। जिन्ना कौन था? पक्की बात है। जिन्ना मोदी जी की बिरादरी का था। भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही है, आतंकवादी है और माफी वीरों की औलाद है। लाखों रुपए सोशल मीडिया नीति से मिलेगा तो वहाँ जाओ ना। अरे मिश्रा जी के दामाद तो हो ही गए हो, अब जाओ ले ना। 8 लाख लो, 4 लाख लो, 6 लाख लो, 2 लाख दो दे। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हूँ। इन दिनों लाल टोपी को लेकर सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है और इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो लोटन राम निषाद जी हैं। ये भी समाजवादी हैं। लाल टोपी फिलहाल में इनके पास अभी सस्ते नहीं है, तो लाल टोपी क्या मतलब योगी जी के कारनामा जो बोल दिए हैं तब से डर लगने लगा क्या? देखिए, लाल टोपी जो है क्रांति का प्रतीक है, परिवर्तन का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है। और भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाल टोपी वालों से इतने घबराए हुए हैं क्योंकि उनके बड़े बड़े जो दावे थे लोकसभा के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के और जोगी के दावे को जो है लाल टोपी वालों ने धराशायी कर दिया। तब तक ये बौखलाहट में ये बयान दिए कि लाल टोपी वालों का काला कारनामा। अरे काला कारनामा तो ये करते हैं, कलंकित चाल चेहरा तो इनका है। यह केवल हर मुद्दे पर जो है कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान करने का, नफरत की और टकराव की राजनीति पैदा करने का काम करते हैं और ये लाख प्रयास कर लें, लेकिन ये जनता तो कटोगे कौन सी दुनिया में है? अच्छा ये बताओ पहले कि एक बटोगे तो कटोगे भैया, यानी कि हिंदुओं की एकजुटता की ये बात कर रहे हैं। तो ये बताओ कि आप मनुस्मृति का नाम कहाँ लिया वहाँ पर? संकेत उनका वही है, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। यह हिंदू एकीकरण की बात कर रहे हैं। तो हिंदू केवल वोट के लिए हिंदू रहेगा, केवल वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगा। जब अधिकार मांगेगा, सम्मान मांगेगा, हक हिस्सा मांगेगा, जातिगत जनगणना की बात करेगा, समानुपाती का आरक्षण की बात करेगा, कॉलेजियम हटाने की बात करेगा, तब वो हिंदू नहीं रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी, अब देखो अभी कंगना ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति जनगणना नहीं होगा, बस बात खत्म। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसका हक हिस्सा किसने मारा है। योगी आदित्यनाथ का बयान नहीं सुना? जिस दिन सद्भावना ट्रेन और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे 30 जुलाई को विधानसभा के सदन के अंदर, तो उनको जो है 16 बच्चों की लिस्ट थी मरीन ड्राइव वाली, तो उनको केवल अरबाज खान दिखाई दिया, केवल पवन यादव दिखाई दिया, न उनको अग्रहरी दिखाई दिया, न उनको साहू दिखाई दिया, न तिवारी दिखाई दिया, न शर्मा दिखाई दिया, न सिंह दिखाई दिया। तो ये कुल मिलाकर केवल यादव और मुसलमान को जो है टारगेट में लेकर के काम करते हैं। अयोध्या में एक घटना हुई, अगर उस तरह की अगर उस घटना में सच्चाई है, मोहित खान अगर आरोपी है तो आरोप सिद्ध होने के बाद उनके साथ सख्त कार्रवाई हो। आईपीसी की धारा, अब तो बीएनएस की धारा हो गई है, लेकिन केवल आरोप लग जाता है और मोहित खान के घर पर प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चल जाता है, संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है और जोगी जी का खजाना खुल जाता है। जाते हैं 5 लाख परिवार को देते हैं, 18 बरस की 22 बरस के उम्र तक लड़की को जो है 8,000 रुपया महीना देंगे, उसके 2 छोटे भाई बहनों को 4,500 रुपया महीना देंगे। और उसी अयोध्या का ही भाग है, मवई थाना के कोडरी गांव में एक दलित की 3 साल की बेटी का बलात्कार करके जो है दरिंदा जो है गला घोट कर मार डालता है, नाली में उसको घुसेड़ डालता है। तब वह बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, वह बेटी नहीं है। गाजीपुर में 2.5 साल की यादव की बेटी को, जिस पर 28 मुकदमे पंजीकृत है करंडा थाना में, हिस्ट्री सीटर है, और करंडा थाना के गोसंदेपुर गांव में 2.5 साल की यादव बच्ची के साथ उसको टाफी देने का लालच दे करके वह ठाकुर बिरादरी का सुनील कुमार सिंह उर्फ बिल्ला सिंह रेप करता है। लड़की का इलाज बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, तब वह बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। एक लाल टोपी के कारनामों को देखा जाएगा कि सबको देखा जाएगा? ये लाल टोपी वाले खाली हिंदू मुसलमान का मामला आ जाता है। आप देखो कन्नौज का मामला आया, नवाब सिंह यादव का आया, तब पूरे चैनल पर गोदी मीडिया पर केवल बस यादव की बात कर रहे हैं योगी जी। तो आप बताओ फर्रुखाबाद वाला कौन है?
गाजीपुर में जो है कि अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह ने जो है कि 15 साल की मंद बुद्धि की राजभर लड़की को घर में खींच कर रेप करता है। तब यहाँ बाबा का बुलडोजर कहाँ चला जाता है? नूरपुर में, सहारनपुर में जब 15 साल 16 साल की 2 कश्यप लड़की के साथ महेंद्र सिंह सैनी जो भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर का जिलाध्यक्ष है, उसका रिश्तेदार आशु सैनी जब बलात्कार करता है अपने मित्र को ले करके, तब वहाँ पर बुलडोजर बाबा का नहीं चलता है। ये केवल जो है केवल यादव और मुसलमान का एन केल प्रकार है। कहीं किसी मामले में नाम आ जाए तो यह नायक से खलनायक बनाने का और मुद्दे को तिल का तार बनाने का काम किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आपको नहीं दिखाई देता। बीएचयू में जो लड़की का बलात्कार जो है जनवरी महीने में हुआ था, 3 बीजेपी आईडी वाले, 2 का जमानत हो गया, पांडे का जमानत हो गया, सिंह का जमानत हो गया, चौहान का जमानत हो गया, पटेल अभी जमानत नहीं हुई। और कल भारतीय जनता पार्टी वालों ने केक काट करके स्वागत किया, माला फूल पहना कर स्वागत किया। अरे जब बरी हुए हैं तो केक नहीं काटा जाएगा? बिल्किस बानू के बलात्कारी जो 11 थे उनको माला फूल पहनाकर, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बंगाल में इतना बड़ा क्या हुआ? बंगाल में हुआ, कौन किया? उसमें 3 मुसलमान डॉक्टरों का नाम दिया जरा। संजय राय कौन है? ये आरएसएस वालों का दामाद तो बहनों ही है। अब जो है गोदी मीडिया ये चीज नहीं दिखाएगी। संजय राय जो है मुख्य अभियुक्त है। गोदी मीडिया क्यों दिखाएगा? अभी सोशल मीडिया नीति आया है, उसका मजा ये सोशल मीडिया को ने जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, जनता को असलियत से अवगत कराने का काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उनको लालीपाप देकर जो हमारे यूट्यूबर हैं, डिजिटल चैनल चलाने वाले लोग हैं, इनकी जुबान पर लगाम लगाना ये चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नीति लेकर आए, यहाँ पर लगाम लगाना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि बंगाल पर तो हो हल्ला मचा दिया, पूरे देश में धरना प्रदर्शन, बंगाल बंद का आंदोलन किया। और बदलापुर महाराष्ट्र में जो 4-4 साल की 2 बेटियों के साथ दरिंदगी की गई, तो महाराष्ट्र बंद क्यों नहीं कराया गया? मुरादाबाद में एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई लड़की, अगर उसका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती, इस कारण कि वह मुसलमान है। बहराइच में शिवा नाम की लड़की को अरुण कुमार सिंह और 3 हिंदुओं ने मिलकर के शिवा का बलात्कार किया, उसका अंग भंग किया। तब वहाँ पर तो क्या मुसलमान की बेटी बेटी नहीं है? क्या केवल हिंदू की बेटी बेटी होती है? केवल ठाकुर बाभन की बेटी बेटी होती है? आइए, केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके नफरत की जो राजनीति कर रही है, अब ये जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पहचान गई है। और ये लाख हिंदू की दुहाई दें। आप मुसलमान का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी कल की बात है, मुंबई 2-3 दिन पहले की बात है, यही आपके मुंबई के अंदर बीप के नाम पर एक बुजुर्ग को जो है पीटा गया। और आप हरियाणा में देख लीजिए, मार कर उसकी हत्या की गई। तो ये मत कहिए, मॉब लिंचिंग की गई है, मॉब लिंचिंग। आप ये बताओ, जितने स्लाटर हाउस चल रहे हैं, स्लाटर हाउस का मालिक कौन है? आप चले जाओ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नामी स्लाटर हाउस है, नाम है मुसलमान का, काम है संगीत सोम का, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। आप चले जाओ कानपुर का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस जो है, उसका मालिक जो है कि अडानी है। और वो बंगलोर वाला, बंगलोर या हैदराबाद का जो स्लाटर हाउस, क्या उसका नाम है, ऐसे मुस्लिम के नाम पर है, उसके 11 अल कबीर नाम लगता है कि मुसलमान का। 11 उसके डायरेक्टर कौन है? सब आरएसएस वाले हैं, सब ब्राह्मण के ब्राह्मण हैं, सभी के सभी सवर्ण हैं। तो यह केवल बीफ का काम लेकर जाओगे तो मारे जाओगे। अच्छा, तो बीफ का धंधा क्यों कराते हो? गौ माता को तो निराश्रित आश्रय गौशालाओं में रख दिया, और गौ माता कितनी तड़प करके मर रही हैं। अब उनका कोई पुरुषाहार नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। आप देखो कि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी का मथुरा वृंदावन में, अरे गैया इनकी मैया है। तो बताओ कि गैया की बच्चियां आपकी मैया नहीं है भाई? गाय है हमारी, गाय जैसे हमारे लिए भैंस है वैसे हमारे लिए गाय है, वैसे भेड़ और बकरी है। काहे वो माँ नहीं है? काहे को माँ है? गाय है तो गाय है, पशु है, वो पशु है। आप हिंदू नहीं है फिर? आप बताओ पहले ये कि गैया उनकी मैया है, तो मैया की बछिया यानी बेटी क्या उनकी हुई, बहन हुई कि नहीं हुई? और एक पंडित मथुरा वृंदावन में 3 साल की बछिया यानी कि आरएसएस भाजपा वालों की मासूम बच्ची के साथ रेप करता है, दरिंदगी करता है, तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? ये भारतीय जनता पार्टी वालों का चेहरा। अब भैया, बेटियों को बचाने की हम लोग चिंता करें। आप एक हिंदू होकर हिंदुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप बताओ, बुलंदशहर में
दलित बेटी के साथ 6 साल की दलित बेटी के साथ दलित क्यों बोल रहे हैं आप बार बार? हिंदू क्यों? कह सकते हैं ना। काहे को हिंदू कहेंगे? हिंदू कैसा? हम हिंदू नहीं हैं। जो ओबीसी एससी है वह हिंदू नहीं है। मनुस्मृति के विधान के आधार पर हम लोग चलने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले हैं, पेरियार ललई सिंह यादव को मानने वाले हैं। आप जाति वाली बात क्यों कर रहे हैं? हम नहीं समझ पा रहे। जाति वाली बात क्यों कर रहे हैं? हम वर्ग की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर। देश की आजादी में ये लाल टोपी वाले जो कर रहे हैं, लाल टोपी वालों के कारनामों की बात कर रहे हैं, और काली टोपी वालों का कारनामा नहीं बताओगे? वो कौन थे? माफी वीर। वो तो काली टोपी धारण करते थे, जिन्ना से गलबैया करके चलते थे। अब वो अंग्रेजों से माफी मांगते हैं। आपके अंदर जिन्ना घुस गए हैं। अंग्रेजों से पक्की बात है, जिन्ना घुस अच्छा, गए हैं। जिन्ना कौन था? जिन्ना घुस गया। जिन्ना कौन था? पक्की बात है। जिन्ना मोदी जी की बिरादरी का था, और वो तो कन्वर्ट हुए क्योंकि मछली का धंधा करते थे। तो अगर उनके बिरादरी वाले जब विरोध करने लगे तो वो मुसलमान हो गए। लेकिन भैया देखो, जेनेटिक प्रभाव जो होता है, मेंडल का नियम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 4 पीढ़ियों तक वह गुण काम करता रहता है। तो ये इनको जिन्ना के नाम पर केवल जो है, या केवल लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, और जिन्ना के भरोसे इनकी राजनीति चलती है। अगर ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, भारत पाकिस्तान करना छोड़ दें, तो भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति करने का एक भी मुद्दा नहीं है। अगर खंगालने पे आ जाएं लोटन राम निषाद, तो पक्की बात है लोटन राम हिंदू निषाद नहीं। भैया देखो, जबरदस्ती हिंदू हाँ। बना दिया गया। मैं कतई नहीं ना, मैं हिंदू की किसी व्यवस्था को नहीं मानता। निकालू तो आप जिन्ना निकलेंगे। मैं हिंदू की कोई व्यवस्था नहीं मानता। निकल जाएंगे। देखो, हम बाबा की बात पर 100% जिस धर्म में ऊंच नीच है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जाति के नाम पर अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है, उस व्यवस्था को मैं मानने वाला नहीं। हम सिर्फ बाबा को मानते हैं। बाबा ने कहा जिन्ना है आपके अंदर तो है। अच्छा, बाबा के करे, बाबा हमारे मठ से निकल करके आए, हमारे पूर्वज के मठ से निकल करके आए, तो हमारे लोगों के साथ कितना न्याय किए? अरे वो मच्छेंद्र नाथ निषाद का मठ है, अब बाबा वहीं से निकल करके आए हैं और निषादों का उत्पीड़न कर रहे हैं। एगो निषाद मंत्री है गोरखपुर ठगा निषाद, वो कहता है कि हमारी ठगा निषाद, वो कहता है कि हम लोगों की तो सरकार में कोई सुनी नहीं जा रही है, हम लोग तो पावरलेस है। अरे भैया, पावरलेस काहे को बने हो? जब तुम्हारी नहीं सुनी जाती है तो पद से इस्तीफा दे दो ना। एक तरफ कर रहे हो कि हम पावरलेस हैं, और एक तरफ जो है कि समाज को ब्लैकमेल कर रहे हो, समाज को से लूट करके सौदेबाजी कर रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ भी कर ले, यह भ्रष्टों को शरण देने वाली पार्टी है। और जितना आप देख लो, भारतीय बैंकों का पैसा लूटने वाला किसी मुसलमान का नाम बताओगे क्या? जो 28 भारतीय बैंकों के लुटेरे हैं, एक भी मुसलमान का नाम बता दो, मैं गुलामी लिखा लूंगा। एक भी बताओ ना यार। मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं, धीरे-धीरे जिन्ना निकल रहा है। बताओ, निकल रहा है जिन्ना। अच्छा ये बताओ, क्या फूलन देवी की आबरू किसी मुसलमान ने लूटा था क्या? क्या शंभू की गर्दन किसी मुसलमान ने काटा था क्या? एकलव्य का अंगूठा किसी मुसलमान ने काटा था क्या? मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया था क्या? हमारे समता समानता बंधुत्व भाईचारा और संविधान की व्यवस्था का विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? तो ये आरएसएस वाले सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं, मंडलवाद का विरोध करते हैं, अम्बेडकरवाद का विरोध करते हैं, समता समानता की विचारधारा की हत्या करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी तो ये जिन्ना करो, भारत करो, पाकिस्तान करो, ये कतई नहीं चलने वाला है। और भैया देखो, हम तो पहले तुमको कह दिए, मिश्रा जी के दामाद, आप चलाओ या न चलाओ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही है, आतंकवादी है, और माफी वीरों की औलाद है। इनके डीएनए में जो सेलुलर जेल में बंद था। तो आपके साथ में रहकर क्या मिलेगा? उधर लाखों रुपए सोशल मीडिया नीति से मिलेगा, तो वहाँ जाओ ना। अरे मिश्रा जी के दामाद तो हो ही गए हो, अब जाओ ले ना, 8 लाख लो, 4 लाख लो, 6 लाख लो, 2 लाख दो दे हो, तो खजाना खोला जा रहा है, अब जाके ले लो भैया। अरे मिश्रा जी की बिटिया को काहे को भूखे मारोगे? जाओ अपना धंधा चलाओ, मिश्रा जी की बिटिया को खुश रखो। मतलब आप विरोध करोगे? इतना अच्छा नीति लेकर आए, इसलिए तुमको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि तूने समाज को जोड़ने का काम किया है, धर्म से धर्म को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं भैया। तुमने मिश्रा जी की बिटिया को बहुरिया बना लिया, अपनी घरवाली बना लिया, लाइफ पार्टनर बना लिया, तो तुमको तो सामाजिक सद्भाव का काम किए हो, समाज को जोड़ने का काम किए हो। कश्यप क्यों कर रहे हैं? दलित क्यों कर रहे हैं? हम नहीं समझ पा रहे। नहीं करेंगे भैया, हम तो देखो भैया पीडीए वाले हैं, और हम लोग पीडीए के सम्मान में, पीडीए के अधिकार के लिए
चाहे लाल टोपी वालों को आतंकवादी कहें, चाहे लुटेरा कहे, कुछ भी कहे, पहले काले टोपी वालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये काली टोपी वाले देशद्रोही होते हैं, देश में दंगा फसाद कराने वाले होते हैं और केवल मुसलमानों की यार लेकर के जनता को गुमराह करने और धर्म की राजनीति करके नफरत की राजनीति को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जनता जैसे आप बांटोगे तो पक्का कट जाओगे, हमें मालूम है। आप बांट रहे हो, बांट रहे हो, नहीं बांटोगे, हम कोई बता रहे हैं। ये बताओ, मनुस्मृति का विधान किसी यादव ने चलाया था का? आप बताओ, बड़ा व्यवस्था किसी निषाद ने लागू किया था क्या? भैया सारा तो भेद करने का काम, समाज को तोड़ने का काम, लड़ाने। स्त्री शुद्धिकरण की नीति किसने लगाया था? आप बता दो। सती प्रथा किसने लागू किया था? शूद्रों को पढ़ने लिखने का के अधिकार से वंचित करने का काम किसने किया आज था? बराबर में बैठा रहे योगी जी, तो आप नहीं बोलोगे? ब्राह्मणों की रियासत आज बराबर में बैठा रहे तो आप नहीं बोलोगे? बराबर में बैठा प्रसाद मौर्य बराबर में बैठा स्टूल पर बैठाए थे और नाम की पट्टी उठा कर फेंक दिए थे। और कलराज मिश्रा झांसी ने कहा है शूद्र कैसा हैसियत में अपने रहो, शूद्र हो, शूद्र की तरह रहो। कैसे हाथ पकड़ लिया? तो ये इनकी हैसियत है। आपके पास सम्मान नहीं मिल रहा था, ओम प्रकाश राजभर कूद के चले गए, जहाँ सम्मान मिल रहा था वहाँ चले गए। यार मेढकों की बात आप करोगे, की बात करोगे, ये कोई बात है? वो सब कोई किसी नीति पर चलने वाले हैं, किसी विचारधारा पर चलने वाले। संजय की बात करोगे, अनुप्रिया की बात करो, ये समाज के लुटेरे हैं और समाज के लिए ना ये केचुआ का काम करते हैं। जैसे हम दोनों निषाद बिरादरी के, मतलब कोई राष्ट्र की बात करे, वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, केवल अपने केवल घर की बात करते हैं। आप बताओ, अनुप्रिया पटेल की बोलिए बात ही है, सामाजिक न्याय की जीत बता रहे हैं। 69,000 शिक्षक जब 6 महीना तक आमरण अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब न्यायपालिका ने न्याय कर दिया तो संजय निषाद की बोली आ गई। ओम प्रकाश राजभर जूता से मारने की बात कर रहे थे उन्हीं बच्चों को, और कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की जीत हुई है। ये समाज के दुश्मन है। हम निषाद बिरादरी के बड़ी बड़ी मछली का जब शिकार करना होता है तो हम कटिया और बंसी में सिधरी और चलवा छोटी प्रजाति की मछली या केचुआ का चारा के तौर पर पेश करके बंसी में बड़ी बड़ी मछली पका लेते हैं। खुद उपचुनाव के प्रभारी बने हैं योगी आदित्यनाथ, अब की पानी पिला देंगे कटहरी और क्या नाम है, देखो मिल्कीपुर में पानी पी लोगे। प्रशासनिक गुंडई करके जिस तरह से चुनाव जीतने का काम करते हैं, भैया इनकी सरकार है। गुंडई करेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम लोग जनमत से लाठी तंत्र का मुकाबला करेंगे। राष्ट्रद्रोह वाली बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रद्रोह वाली 43 सीटें, राष्ट्रद्रोह वाली बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रद्रोही तो वो है। बीजेपी का विरोध करोगे, इसका मतलब राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले राष्ट्रद्रोही हैं? तुम बता दो ना, मिश्रा जी के दामाद बता दो ना, आप बता दो कि अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाला क्या देशभक्त होता है? और उन्हीं की औलादें आज जो नफरत की राजनीति कर रही हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही हैं, जाति से जाति को लड़ाने का काम कर रही हैं। योगी जी जैसा झूठा कोई व्यक्ति है? हमको तो अभी तक उम्र हमारी 55 साल की हो गई। यहीं पर खत्म योगी जैसा हो गया, योगी जैसा मैं झूठा नहीं पाया। झूठा इसलिए 86 में छप्पन यादव का प्रोपगंडा पहले भी किया, पिछली बार विधानसभा चल रही थी। 86 पे 56, 46 उनको गिनती नहीं आती है। 86 की जगह निकल गया होगा मुझसे। कैसे? कई बार निकल जाएगा? एक बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा, बार बार निकलेगा। अरे भैया गिनती है, नहीं मालूम है? अच्छा ये बताओ, जब 86 पद की बात आपसे बुलेट ट्रेन चलवाएंगे, जब 19 तब ठीक हो जाओगे। बता रहे बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। राम डरने वाला नहीं, जेल जाने से नहीं डरता, बुलडोजर से नहीं डरता, इनकाउंटर से नहीं डरता, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला हूँ ना मैं। अम्बेडकरवादी हूँ, मंडलवादी हूँ, पेरियारवादी हूँ। अब उनकी विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति डर कर राजनीति नहीं कर। में तेल भरा है लोटन जी। योगी आदित्यनाथ को मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है योगी आदित्यनाथ को। 86 में 56 यादव की लिस्ट जिस दिन सार्वजनिक कर देंगे, लौटन राम उनके चल के 5 कालीदास मार्ग में, जहाँ अखिलेश यादव जब खाली किए थे ना, 9 दिनों तक गोमूत्र गंगा जल से धुलवाए थे। कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर को अखिलेश यादव पूजा पाठ करने गए तो गंगा जल से धुलवाए थे। योगी आदित्यनाथ के 5 कालीदास मार्ग के शौचालय को साफ करूंगा जब ये 86 में 56 यादव की लिस्ट को सार्वजनिक कर देंगे। अगर सार्वजनिक नहीं करेंगे तो अगर इनके में नैतिक बल हो, अगर वास्तव में ये संत है, महात्मा है, योगी है, तो इन्हें मुख्यमंत्री पद को लात मार के इस्तीफा दे करके जा करके, भैया हमारे पूर्वज का जो मठा है, मछली का नहीं खाएंगे यार? मछली का हम शिकारी हैं, अब मछली अब नहीं खाएंगे। खाते हैं, खाते हैं, मतलब धीरे धीरे जिन्ना वाला डीएनए आप में मिल रहा है। मैं मछली खाता। अरे यार आरएसएस वालों को जानते हैं, बाहर ये टीका लगाते हैं लंबा, अंदर मुर्गा मछली टांग नोचते हैं, आप देखते हो। अच्छा ये बताओ, ये जो सनातन की बात करते हैं तो उसमें गोमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ होता। ये यज्ञ क्या होता था भाई? यज्ञों में गोमेध यज्ञों में क्या करता था? ये गाय की काट करके बलि देते थे। और प्रमाण चाहेगा ना कि ब्राह्मण गो हत्यारा होता है
मेरे पास प्रमाण है और मैं दिखा दूंगा, जब चाहिए तुमको ले लेना। मतलब जो पूंजनीय है उन पर भी आप अरे आरोप लगा यार रहे हैं। ये धर्म का केवल जिनका हम हमेशा सदियों से पैर छूते आ रहे हैं, ये सनातन के साथ में सर झुका ले, आप उनकी बात कर रहे हैं। जितने सनातन सनातन चिल्लाते हैं इनका तो इतिहास ही है। अरे भाई सुर और असुर का युद्ध क्यों हुआ? सुर किसे कहते थे, असुर किसको कहते? असुर का मतलब होता है हम लोगों को असुर का, ए पर्सन हु हैज नो ड्रिंक इज कॉल्ड असुर। तो हम लोग तो असुर रहे, हम लोग तो दारू वारू पीते नहीं थे। इन्होंने हम लोगों को पिला करके नशाखोरी का शिकार बनाया और हमारी गायों को बछड़ों को पकड़ करके इनको जो है कि मार कर खाने का काम करते थे, भून कर खाने का काम। इसीलिए जो है देवासुर संग्राम हुआ। एक नहीं होंगे ऐसे नहीं मुझे ऐसे समझ रहे हैं, मुझे ऐसे हिंदू की नहीं जरूरत, मुझे ऐसे हिंदुत्व की नहीं जरूरत जहाँ नफरत हो, जहाँ सामाजिक न्याय का गला घोटा जाता हो। मतलब गाय की हत्या करने वालों को आप छोड़ दोगे इससे का देख लेता है हरियाणा में क्या हुआ, मार मार के एकदम अच्छा ये बताओ, दिया, मार दिया एकदम जान से। अच्छा गोंडा में गाय मारने वाला कौन था? मिश्रा जी थे। और आओ जाओ दूसरे पांडे जी थे। गौ तस्करी कराने वाले गोरखपुर में जो पकड़े गए कौन थे? उसमें कितने पिछड़े थे, कितने पीडीए वाले थे? ये जितने गौ तस्करी कराते हैं 90% आप यही जो सनातन की बात करते हैं, सनातनी ही गौ तस्करी कराते हैं। और जहाँ ये गौशाला बना, गौशाला जहाँ बना, अरे भैया गौशाला पे मैं रणबीरपुर मऊ में मैं पता कराया, ये रात में जो है गाय को जो है कि ट्रक पर लदवा करके DCM पर लदवा करके ये भिजवाते हैं। ये उसकी आड़ में जहाँ गौशाला बना हुआ है, गायों और बछड़ों का ये जो है कि धंधा करने का काम करते हैं, गौ तस्करी का काम करते हैं। और पूरी तरह सरकार के संरक्षण में गौ तस्करी का काम हो रहा है। और मामलिन चीज मतलब आप मुसलमान को बुरा हरियाणा में मुसलमान बुरा नहीं कहोगे? अरे भाई अगर मुसलमान बुरा रहेगा तो बुरा कहूंगा, और केवल मुसलमान होने के नाते उसको बुरा कहोगे? क्या हर मुसलमान आतंकवादी होता है? क्या हर मुसलमान बलात्कारी होता है? क्या हर मुसलमान जो है जराइम करने वाला होता है? दंगा कौन करता है? आप ये बताओ कि भैया वो कौन है, प्रज्ञा सिंह कौन थी? बम ब्लास्ट कराने वाली कौन थी भैया? तुम लोग यार खाली मालेगांव का बम ब्लास्ट कौन कराया? आप बता दो। ये दंगा कराने वाले ये हैं, और दंगा कराने वालों की पार्टी अब सरकार में है, तो अब कहोगे कि दंगा काहे नहीं हो रहा है? अरे भैया जब दंगा नहीं हुआ है, जब दंगाई ही सरकार में, तो दंगा कहाँ से होगा? ये बातें हैं कि दंगाई। जाइए पसीना पोंछ लीजिए, जाइए। अरे काहे पसीना पोंछ ले? मिश्रा जी के आप रिश्तेदारी जोड़ो, 2 लाख 4 लाख 8 लाख जो दे रहे हैं जोगी जी ना यूट्यूबरों के लिए, तो जाकर लो यार, अपना घर आबाद करो। हमको भी है कि भैया मिश्रा जी की बिटिया आबाद रहे, बढ़िया खुशहाल जिंदगी जिए, हमको कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, जाइए पसीना पोंछ लीजिए। देखिए ये लोटन राम निषाद है या ऐसे ही बोलते हैं, हालांकि हम नहीं चाहते कि इनको दिखाएं, लेकिन मजबूरी पड़ जाती है जब योगी जी कहते हैं कि लाल टोपी के कारनामे, और फिर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन जो हो रहा है आखिर ये हो क्या रहा है, इसको क्या कहें? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते हैं 24 तक।